हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री बाय रक्षा। तो हम लोग फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे केमिकल चेंज क्या होता है। जैसे कि आप लोग फिजिकल चेंज में देखे थे तो उसमें क्या था, वाटर से आइस बनता था और आइस से वाटर बनता था। अब आइए देखते हैं केमिकल चेंज में क्या होता है ऐसा। तो जो केमिकल चेंज होता है, सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। A chemical change is a change in which one or more new substances are formed with different composition and properties and the change is usually irreversible। ठीक है, क्या होता है इसमें केमिकल चेंज में? ऐसा चेंज जिसमें वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं और जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। और क्या है, जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। और क्या है इसमें जो आपकी जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, वो प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट टाइप की उसमें प्रॉपर्टीज होती है, डिफरेंट कंपोजिशन होता है। तो आपको याद क्या रखना है, न्यू सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस, नई प्रॉपर्टीज एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं केमिकल चेंज। तो आपको की पॉइंट हमेशा याद रखना है, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, डिफरेंट प्रॉपर्टी आपको मिलती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है इन केमिकल चेंज, डिफरेंट कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैस और प्रेसिपिटेट का होता है। केमिस्ट्री में आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है और आपको वहां पे ऐसे लिखा हुआ है CO2 और ऐसे एरो करके लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऐसे एरो लिखा है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, इंक्रीजिंग का एरो नहीं है, यहाँ पे इसको बोलेंगे गैस इवॉल्व हो रहा है, गैस बाहर जा रही है। अब अगर लिखते हैं हम लोग AgCl है और अगर इस फॉर्म में लिखा है तो ये नहीं है कि डिक्रीज फॉर्म में हो रहा है, इसको हम लोग लिखते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। प्रेसिपिटेट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PPT। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। केमिस्ट्री में जब हम लोग रिएक्शन अभी आगे पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, अभी तो हम लोग चैप्टर में आए नहीं है कि उसमें क्या क्या हम लोग को बैलेंसिंग अभी सीखनी है। तो अभी आइए देखते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कोई गैस लिखा है, अगर उस पर एरो आपका ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है, और ऐसे अगर एरो है तो उसका मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, उसे हम लोग PPT बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैस और प्रेसिपिटेट जहां मिले वहां क्या होगा आपका केमिकल चेंज। और क्या है, इसमें एनर्जी चेंज देखने को मिलती है किसमें, केमिकल चेंज में। जैसे एनर्जी चेंज में क्या क्या आता है, हीट है, लाइट है, साउंड है, इज एब्जॉर्ब और रिलीज, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक इसमें होता है, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे कि केमिकल चेंज में कुछ कंडीशन होते हैं जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें कुछ केमिकल चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे कुछ कंडीशंस। हैव यू ऑल रिटेन? तो आइए अब देखते हैं हम लोग कंडीशन क्या है केमिकल चेंज के लिए। तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो है आपका एनर्जी चेंज, सेकेंड है आपका गैस इवोल्यूशन, थर्ड है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, फोर्थ है आपका चेंज इन कलर, नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट, नेक्स्ट इरिवर्सिबिलिटी, टेम्परेचर चेंज, साउंड प्रोडक्शन, एमिशन ऑफ लाइट और स्पार्क, फॉर्मेशन ऑफ न्यू अडरलेस टेस्टलेस सब्सटेंसेस, एंड लास्ट वन इज न्यू मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ये सारे क्या है आपको कंडीशन मिलेंगे कहाँ पर, आपको केमिकल चेंज में। अब हम लोग वन बाय वन एक एक उसको डिटेल में देखेंगे और कुछ इसमें ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको याद करेंगे। तो ये सारे क्या है आपके कंडीशन है केमिकल चेंज के लिए। अब हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे वन बाय वन करके। तो आइए देखते हैं पहला वाला कंडीशन क्या था। पहला कंडीशन था आपका एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज में क्या देखते हैं हम लोग, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, तीन चीज देखते हैं। तो उसको हम लोग एक ट्रिक से याद करते हैं, HEL, हेल। H फॉर हीट, E क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, और L क्या है आपका लाइट। तो आप हेल याद रखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जहां पर भी आपको हेल दिखे, एनर्जी चेंज दिखे, वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का है, इसको हम लोग हीट दिए हैं तो किस फॉर्म में हो, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। फिर हम लोग क्या लिए, सिल्वर क्लोराइड, इसमें हम लोग क्या दिए, सनलाइट, यहाँ पे क्या दिए हैं, लाइट। हीट हो गया, लाइट है, और यहाँ पे क्या है आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो जहां पर भी आपको ये दिखे हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर क्या होगा आपका केमिकल चेंज होगा। मीन्स जहां पर भी एनर्जी चेंज आपको देखने को मिलेगी वहां पे क्या होगा, केमिकल चेंज। तो याद क्या रखना है आपको,
HEL, हेल। ओके, तो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की जहां जरूरत होती है वहां पे केमिकल चेंज होता है। ठीक है। अच्छा, हीट को हम लोग यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, और लाइट है आपको कभी कभी इक्वेशन में इस तरह भी लिखा रहेगा, तो जहां पे इस तरह और ऐसे लिखा रहे एरो के ऊपर, तो आप समझिएगा वहां पे क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। अब हम लोग सेकेंड देखेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड हमारा है गैस इवोल्यूशन। गैस इवोल्यूशन में क्या होता है, इसमें गैस इवॉल्व होती है। जैसे गैस निकले तो वहां पे केमिस्ट्री आपकी पक्की हो जाती है कि यहाँ पे आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम लोग जिंक लेते हैं, उसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, अब आपको क्या मिलेगा, आपको जिंक सल्फेट ZnSO4 मिलेगा। इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। जहां पर भी आपको दिखे इस तरह का आपका एरो, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे केमिकल चेंज हो रही है। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन किससे कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से, क्या मिलता है हमको, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहाँ पर भी आपका केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है। आयरन सल्फाइड लेते हैं, जिसमें H2SO4 से इसका रिएक्शन कराते हैं, तो हमको मिलता है फेरस सल्फेट, और क्या मिलता है, H2S गैस मिलता है। तो इसमें भी केमिकल चेंज है आपका। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बनता है, प्लस इसमें H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फिर इसमें क्या लेते हैं, पोटेशियम क्लोरेट लेते हैं, KClO3। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा। इसमें क्या मिल रहा है आपको, ऑक्सीजन गैस। तो ये सब सारे रिएक्शन जो है आपको देख के क्या पता चलेगा, इसमें गैस इवोल्यूशन हो रहा है, गैस निकल रहा है बाहर। इसलिए यहाँ पे क्या है, आपको क्या मिलेगा, आपको केमिकल चेन देखने को मिलेगा। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग थर्ड वाला देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें पीपीटी फॉर्म होता है। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। तो इसमें आपको याद रखना है, सॉलिड गिरा तो न्यू प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। मतलब जैसे आप टेस्ट ट्यूब में AgNO3 लेते हो और NaC लेते हो, तो उसको क्या करते हो, मिक्स करते हो, तो आपको टेस्ट ट्यूब में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, जो कि रहेगा आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म में। वो आपका AgCl रहेगा, और आपका एरो क्या रहेगा, यहाँ पे आप डाउन एरो लगाओगे, तो इसका मतलब क्या है, इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म है। और ये किस कलर का होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि आप सिल्वर नाइट्रेट को NaCl के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो जो आपका प्रेसिपिटेट बनता है वो किस कलर का होता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया। दूसरा है आपका फेरस सल्फेट का रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो उसमें भी हमको प्रेसिपिटेट मिलता है, जो कि है ग्रीन प्रेसिपिटेट। यह है आपका ग्रीन प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट है आपका बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं H2SO4 डाइल्यूट के साथ, तो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, किसका, बेरियम सल्फेट का। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला, देखते हैं क्या चेंज है। तो चेंज इन स्टेट, जहां पे आपको चेंज दिखे, किसमें, स्टेट में चेंज दिखे और आपको क्या मिले, न्यू फेट मिले, तो वहां पे मतलब क्या है, आपका केमिकल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमको वाटर मिलता है, जो कि गैस फॉर्म में रहता है हमको। फिर किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड से, मतलब गैस से लिक्विड में चेंज होना चेंज इन स्टेट कहलाता है। इसमें केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट आते हैं कैंडल बर्निंग। जब कैंडल होती है जो सॉलिड फॉर्म में होती है, जब उसको क्या करते हैं हम लोग, जब वो जलाते हैं, तो जो सॉलिड वैक्स होता है वो किस सॉलिड फॉर्म का रहता है, तो किस फॉर्म में चेंज होता है, लिक्विड और गैस फॉर्म में चेंज होता है। इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग देखेंगे चेंज इन कलर, जिसमें कि केमिकल चेंज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें नेक्स्ट हमारा चेंज इन कलर। तो जैसे ही आप कोई रिएक्शन देखते हो और उसमें कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो वहां पे रिएक्शन आपकी पक्की हो जाती है कि इसमें केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन है। जैसे हम लोग आयरन लेते हैं, उसका कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, जो कि कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है। ये आपको FeSO4 मिलता है ग्रीन कलर का, और कॉपर मिलता है आपका रेडिश कलर का। तो इसका मतलब है इसमें क्या है, आपका केमिकल चेंज हो रहा है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 लेते हैं, जो कि पर्पल कलर का होता है। इसके गेट, अगर इसका कलर क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है इन एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे भी आपका केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट है हमारे लेते हैं लेड ऑक्साइड लेते हैं। जब इसको हीट करते हैं, ये रेड कलर का होता है लेड ऑक्साइड। फिर आपको मिलता क्या है, येलो कलर का मिलता है लेड मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं, जिसको क्लोरीन वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो आपको पोटेशियम क्लोराइड मिलता है और प्लस I2 मिलता है। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है
जो ब्राउन कलर का आयोडीन होता है, इसमें आप बताओगे आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ KI डिजॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट है हमारा कॉपर सल्फेट, H2S के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, ये ब्लू कलर का होता है। फिर ब्लैक हमको मिलता है, H2SO4 बनता है। तो ये हमारे सारे जो है एग्जांपल्स किसके हैं, चेंज इन कलर में। जहां पर भी आपको ऐसे दिखे कलर चेंज, उसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट कंडीशन जो हमारा है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, मतलब आपको एक फॉर्म से दूसरा मतलब रिएक्टेंट रहता है तो उससे आपको प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन पाता, उसे कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग मिल्क लेते हैं, उससे कर्ड बन जाता है, लेकिन कर्ड से मिल्क नहीं बनता है। तो क्या आप बनाते हो, नहीं बनता है ना। दूध से दही और दही से दूध नहीं बन सकता है। जैसे कुकिंग फूड हुआ, अगर एक बार आप खाना बना चुके तो फिर उसको क्या वापस तो ला नहीं सकते हो। तो ये सारे क्या है आपका इरिवर्सिबिलिटी का एग्जाम्पल्स है। तो आप इसको याद रखना। वन वे टिकट मीन्स क्या होता है, वहां पे इरिवर्सिबिलिटी, वहां पे इरिवर्सिबिलिटी का साइन क्या होता है, यहाँ पे सिंगल एरो लगता है। और यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन जो है हमारा वो है टेम्परेचर चेंज, मतलब हीट रिलीज और एब्जॉर्ब होता है इसमें। इसको हम लोग एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक में फॉर्म में देखेंगे। जैसे आप इसको एक ट्रिक याद रखिएगा, ठंडी गर्मी का जहाँ खेल होता है वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर चेंज, एक्जोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। इसको हम लोग डिटेल में अलग से देखेंगे। यहाँ पे बस आप देख लीजिए कि एक्जोथर्मिक क्या होता है, हीट रिलीज करता है। इंडोथर्मिक क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, और उसके एक एक एग्जाम्पल्स हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा जो कंडीशन है वो अडर चेंज है। जैसे आप लोग कोई कुछ खाते हैं या उसमें या तो बदबू आती है या तो खुशबू आती है, तो आप इसको याद रखेंगे, बदबू या खुशबू आई तो रिएक्शन हुई। मीन्स रॉटन एग होता है जो उसमें स्मेल करता है, उसमें क्या होता है, H2S गैस रिलीज करता है। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर जो होता है, बाद में अल्कोहल बन जाता है, उसमें जो स्मेल चेंजेस होता है वो क्या, अदर चेंज। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग और देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साउंड प्रोडक्शन। ऐसी कहीं भी रिएक्शन होता हो जहां पर आपको कभी कभी पॉप साउंड सुनने को मिलता है, जैसे हाइड्रोजन गैस का जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, हम लोग उसमें जाएंगे चैप्टर में, तब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी बस यहाँ पे देख लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो होता है फ्लेम के पास ले जाते हैं तो पॉप साउंड होता है इसमें। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, केमिकल चेंज। तो हमेशा याद रखिएगा, पॉप सुनो और समझो, केमिकल चेंज ट्रिक है इसका। इमिशन ऑफ लाइट और स्पार्क में अगर चमकी तो पक्का केमिकल चेंज, ये ट्रिक याद रखिएगा। जैसे फायर वॉक्स होता है, मैग्नीशियम होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, डेजलिंग व्हाइट लाइट होता है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा जो कंडीशन है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू अडरलेस टेस्टलेस सब्सटेंसेस। जैसे कच्चा आलू होता है, जब उसको आप फ्राई करते हो तो क्या होता है, फ्रेंच फ्राइज बन जाता है। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो टेस्ट है वो क्या हुआ, जो पहले वाला टेस्ट रहता है कच्चे आलू का, उसके बाद फ्राई करते हो जब फ्रेंच फ्राइज बनता है, उसका टेस्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो वो क्या आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू अडरलेस टेस्टलेस सब्सटेंसेस। ये सब सारे हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे वो क्या थे, केमिकल चेंज के कंडीशन थे। तो ये हमारा केमिकल चेंज आज खत्म हो, केमिकल चेंज देख लिए हम लोग, उसके कंडीशन देख लिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं केमिकल चेंज के क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, बर्निंग ऑफ पेपर। जैसे आप कोई कागज़ लेते हो, उसको क्या करते हो, बर्न करते हो, उसको जलाते हो, तो वो किस फॉर्म में आपको मिलता है, एक आपको एस फॉर्म में मिलता है और कुछ उसमें गैसेस निकलती हैं ब्लैक कलर का। ठीक है, तो आप फिर उसको क्या करते हो, फिर उसको आप उस फॉर्म में जो आप कागज़ जलाए हो, कागज़ के फॉर्म में आप उसको नहीं ला सकते हो, उसे क्या कहते हैं, आप केमिकल चेंज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे आप लोहा देखे हो, उस पर क्या होता है, जंग लग जाता है, तो आप जब उसको आयरन रहता है उस किस में चेंज होता है, आयरन ऑक्साइड में चेंज होता है, तो इसको भी हम लोग वापस नहीं ला सकते, ये क्या है, केमिकल चेंज फॉर्म में। जैसे कुकिंग राइस है, जैसे चावल होता है कच्चा, उसको जब हम लोग पका देते हैं तो क्या होता है, जो रॉ फूड होता है वो कुक फूड में चेंज हो जाता है, कच्चे चावल को हम लोग पक्के चावल में चेंज कर लेते हैं, तो वो क्या आपका केमिकल चेंज है। तो क्या कभी आप घर पे देखे हो कि जो पके चावल है, क्या उससे फिर हम लोग वापस ला सकते हैं, कच्चे नहीं ला सकते हैं, तो वहाँ पे क्या है, केमिकल चेंज है। सेकेंड है आपका बेकिंग अ केक। जैसे आप केक बनाते हो, उसके लिए भी आप डो बनाना होता है, तो हमारा केक बनता है, फिर केक से हम लोग डो नहीं बना सकते हैं। डाइजेस्टिंग फूड है, जैसे कुछ हम खाना खाते हैं तो हमारे क्या होता है, बॉडी में वो एनर्जी फॉर्म करता है, फिर जो उसको फिर हम लोग नहीं ला सकते वापस। सोरिंग ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क से हम लोग कर्ड बनाते हैं और कर्ड से हम लोग मिल्क नहीं बना सकते हैं।
बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल में हम लोग को फिजिकल चेंज भी देखने को मिलता है और केमिकल चेंज भी। यहाँ पे हम लोग केमिकल पार्ट का देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेशन, फिर है एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रैकर्स, जो आप दिवाली में पटाखे वगैरह देखते हो जलाते हो, उसमें क्या होती है, गैस फॉर्म होती है, बहुत सारा लाइट निकलता है, धुएँ निकलते हैं, तो वो भी क्या हुआ आपका केमिकल चेंज हुआ। लास्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस। तो ये हम लोग जो अभी देखे हैं ये केमिकल चेंज के सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप नोट कर लीजिए।